राधा और कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई, ये सवाल सबके मन में आता है। क्या किसी श्राप की वजह से उनका प्यार अधूरा रह गया? राधा कृष्ण का प्रेम तो प्यार की मिसाल है, फिर भी उनकी शादी नहीं हो पाई। इसकी वजह क्या थी? क्या कोई सामाजिक बंधन था या किसी ऋषि का श्राप? चलो आज इस कहानी में उस राज को जानते हैं। आखिर वो कौन सा श्राप था जिसने इस पवित्र प्रेम को शादी के बंधन में बंधने नहीं दिया? नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखो। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में आएगी और धन से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं ईश्वर की बातें। बात द्वापर युग की है। ब्रज भूमि में यमुना नदी के किनारे एक प्यारी सी दुनिया बसी हुई थी। वहां थे श्री कृष्ण, जो नटखट थे, बांसुरी बजाते थे और सृष्टि के परमात्मा थे। और थी राधा, जो प्रेम और भक्ति की मूरत थी। उनका प्रेम तो दुनियादारी से परी था। वहां की हर गोपी कृष्ण को चाहती थी, पर श्री कृष्ण सिर्फ राधा को मानते थे। अक्सर लोग पूछते थे कि जब राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था, तो फिर उनकी शादी क्यों नहीं हुई? इस सवाल का जवाब एक पुराने श्राप में छुपा था। एक बार देवर्षि नारद तीनों लोकों में घूमते हुए ब्रज पहुंचे। वहां उन्होंने राधा और कृष्ण की बचपन की लीलाएं देखी। नारद जी राधा की सुंदरता और भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि अगर राधा और कृष्ण की शादी हो जाए तो ये सृष्टि का सबसे पवित्र जोड़ा होगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, राधा आपसे प्रेम करती हैं और आप भी उन्हीं को चाहते हैं, तो क्यों ना आपकी शादी हो जाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, सही समय आने पर आप समझ जाएंगे कि हमारा प्रेम शादी से ऊपर क्यों है। अब चलते हैं थोड़ा पीछे, एक पुराने युग में। उस समय एक अप्सरा थी। वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और चाहती थी कि उसकी शादी खुद विष्णु जी से हो। एक दिन उसने ध्यान में बैठे नारद मुनि के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। नारद जी उस समय विष्णु साधना में लीन थे और किसी भी स्त्री के करीब नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने अप्सरा से कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम्हारा प्रेम सिर्फ मोह है, भक्ति नहीं। ये सुनकर अप्सरा को गुस्सा आ गया और वो बोली, नारद, तुमने मेरे प्रेम का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब तुम अगली बार किसी प्रेमी जोड़े की शादी कराने जाओगे तो उनका मिलन कभी नहीं हो पाएगा। नारद जी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा श्राप सही है तो ये सच होगा, लेकिन अगर प्रेम सच्चा होगा तो वो श्राप भी प्रेम की ताकत को नहीं रोक पाएगा। कई युग बीत गए। नारद जी उस श्राप को भूल गए थे। लेकिन जब द्वापर युग में राधा कृष्ण की शादी का समय आया और नारद मुनि खुद शादी का प्रस्ताव लेकर वृषभानु जी यानी कि राधा के पिता के पास पहुंचे, तो उसी पल उस अप्सरा का श्राप जाग गया। शादी का शुभ मुहूर्त टलने लगा, तैयारियां रुकने लगीं। कभी यमुना नदी में बाढ़ आ जाती तो कभी आसमान में बादल गरजने लगते। वृंदावन में जैसे समय रुक गया था। तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, जिस प्रेम को हम निभा रहे हैं वो इस दुनिया की सीमाओं से ऊपर है। अगर हमारी शादी हो जाती तो लोग हमें सिर्फ पति पत्नी समझते, लेकिन आज राधा और कृष्ण का नाम प्रेम की पहचान बन गया है। राधा ने कहा, प्रभु, जिस पल मैंने आपको देखा वही मेरी शादी थी। मैं आपकी हूँ, हमेशा, हर जगह और हर रूप में। श्राप सिर्फ एक रुकावट नहीं था, ये एक साधना थी, ये साबित करने के लिए कि प्रेम को शादी की नहीं, सिर्फ समर्पण की जरूरत होती है। जब नारद मुनि को यह बात समझ में आई तो उन्होंने प्रभु से माफी मांगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, आपने वही किया जो इस लीला के लिए जरूरी था। राधा और मेरा प्रेम दुनिया को यह सिखाने आया है कि जब प्रेम बेदाग होता है तो उसे किसी शादी के बंधन की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे एक पुराने श्राप ने राधा कृष्ण की शादी को रोक दिया और कैसे वो अधूरापन ही पूर्णता बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि उस प्रेम के लिए समर्पण है जिसमें ईश्वर का अंश छिपा हो, और ये भी कि हर रुकावट एक लीला है, एक गहरा संदेश है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम, जय माता सीता जरूर लिखिए।